हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा फ़ोन बजता ही रहता है, इसका काम ही बजना है। और जो है ना, मैं जा रही हूँ अहमद के साथ ज़रा जामा मस्जिद, क्योंकि अहमद को लाना है कुर्ते पजामे का कपड़ा। और अहमद को सिलवाना जल्दी इसीलिए है क्योंकि फिर आप लोगों को पता है ये सिलने में भी टाइम लगेगा अभी। और जो है ना, फिर टेलर वगैरह बाद में लेंगे भी नहीं कपड़े। और दूसरी बात ये भी, तो कपड़े ही देखने में उन्हें कम से कम 1-2 बार जाना पड़ेगा तभी उनको कपड़े समझ में आएंगे कि उनको कौन से चाहिए और कैसे चाहिए, कैसा कुर्ता पजामा चाहिए। और इंशाल्लाह वो एतिकाफ़ में बैठेंगे तो फिर उन्हें कैसा कुर्ता पजामा पहनना है वहाँ पर और क्या नहीं पहनना, वो सब जो भी है वो सब देखने जाना है। मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो इट्स ओके। और लगे हाथ मैंने सोचा कि मैं भी देख लूँगी कि अगर मुझे कुछ मिल गया तो। बहरहाल मैंने उनसे बोला था तुम हो ही आओ, खुद ही मैं घर पर ही हूँ, थोड़ा सा मैं अपना नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ लूँगी। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम बस पढ़ लेना, उसके बाद या तो फिर आके पढ़ लेना या फिर पहले ही पढ़ लेना। तो मैंने पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि फिर आकर फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर 1-8 घंटे बैठूँगी, फिर तहज्जुद भी पढ़ूँगी आकर। और फिर मुझे सहरी भी बनानी है। और सहरी में तो खैर कुछ ख़ास नहीं बनाना है, कोफ्ते हैं थोड़े से, तो 2 रोटी डलेगी सिर्फ अहमद के लिए। मैं तो खाऊंगी नहीं रोटी, क्योंकि मैं रोटी खा लेती हूँ ना आधी भी खा लेती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अभी सब कुछ निकल जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं खाने का। अहमद के लिए डालूँगी, वो भी अगर खाएँगे तो खा लेंगे, नहीं खाएँगे नहीं खाएँगे। तो बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जा रही हूँ। तो चलो बस अहमद के पास, अहमद आ रहे हैं। अहमद ज़रा गए हैं किसी काम से नीचे, और ना फिर वो आ जाते हैं, फिर हम निकलते हैं। और वहाँ की रौनक जो भी होगी मैं आपको दिखा सकती तो ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस बस मैंने काजल लगाई और लिप ग्लॉस लगाया है, अपना लिप बाम। और अब मैं निकल रही हूँ मुखा उड़कर। इंशाल्लाह या तो आपको रास्ते में मिलते हैं या फिर चलते चलते मिलते हैं। तो गाइस मैं निकल रही हूँ। अहमद खड़े हैं नीचे और मैं बस लॉक लगा रही हूँ। आना जाना तो करना है हमें फ़िलहाल, और अगर मिल गया तो बेहतर है, नहीं तो फिर देखेंगे कब दोबारा जाना हो। अभी तो फ़िलहाल अरे 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 मैं गिरी, बच गई। चलो शूज़ पहन लो, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस अब हम आए हैं दोबारा जुमा मस्जिद। कहाँ पर आए? जुमा मस्जिद। जामा मस्जिद इधर से चलो ना। हाँ तो जुमा मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जो भी तुम्हारा मन करे। रमजान से। हाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आए हैं टाइम पास करने, खाने पीने के लिए। मेन काम बताओ, मेन काम। मेन काम शॉपिंग करने। हाँ मैं शॉपिंग करने आए हम यहाँ पे, बस सीधी बात। इंशाल्लाह मैं जल्दी फ्री कर रहा हूँ अपनी बीवी को, ताकि वो शॉपिंग वॉपिंग करके फ़ारिग हो जाए भाई, और जो लेना लाना है फ़ारिग हो जाए। क्योंकि भी ये टाइम नहीं मिलता फिर यार मुझे, अभी टाइम है तो ला दूँगा, फ़ारिग हो जाऊँगा मैं भी। अगर मिल गए तो ढंग के लूँगी, वरना नहीं लूँगी। हाँ बस, अरे अभी ले लेंगे हाथों हाथ। व्लॉगिंग तुम्हारी बस की तो है ही नहीं। एक ये भी ऑरेंज ब्लैक भी है, आपको ये अच्छी लग रही है? पढ़वा के देखो एक बार, खुल जाएगी ये। और फिर यहाँ पर हमने इतर वगैरह देखने शुरू करे। और अहमद के लिए ट्रांसपेरेंट है ना ये? हाँ सब भी दिखेगा, पर क्लासिक लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ कुर्ते पजामे के कपड़े मिल रहे थे, तो अहमद को यहीं से ही कुछ लेना था, तो इसलिए उनको यहाँ पर पसंद आ रहे थे। वाइट कलर तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने उन्हें कहा कि चलो अब यहीं से ले लेते हैं, बाकी अगर हम लोग फिर 1-2 दिन में आए दोबारा तो हम ले लेंगे। और मेरे हिसाब से तो मेरे लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी। तो ये देखो क्या ले रही है। अरे यार ये ना लिपस्टिक पर चाहिए, अरे ये लेने का मन। कितने का? अब ये बेहोश हो गई है पूरे। कितनी बेहोश हो गई हो? बेहोश नहीं, अरे मतलब रेट के हिसाब से देते तो ठीक देते ना, इतने ज़्यादा रेट दे रहे हैं मैं तुमसे। गाइस जो लेना था हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। और
अहमद साहब दिखा दो अपनी शॉपिंग, कितनी सारी शॉपिंग कराई मैंने इनको। इस बार मैंने कराई है। सही बात। झूठ झूठ बोली मैंने? हाँ झूठ तो नहीं बोला। घर पे ये बात रहेगी ना। हाँ पक्का घर क्यों बदलेगी क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कभी घर जाके कहानी पलट जाए। अच्छा चलो मैं घर चल के मिलती हूँ आप लोगों से, और बस मिलते हैं घर चल के। सो गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं, और मैंने पिंक कलर की फ्रॉक पहन के रखी थी, आके वो चेंज कर दी। और अहमद साहब ये रहे, वो भी चेंज कर रहे हैं। और हम लाए हैं चप्पल। है बुरखे की नकाब ने इसी गर्मी कर दी, सर में मेरे खुजली लग रही है। अहमद के लिए लिए चप्पल पप्पल, ये देखो भाई तबड़ा पैर, भाई अहमद का पैर है ये। अहमद के लिए चप्पल लिए मैंने नॉर्मली, क्योंकि ना इनकी चप्पल थी नहीं। और हमने लिए कुर्ता पजामे के कपड़े, कुर्ता पजामा वो तो मैं अभी नहीं दिखा सकती आपको व्लॉग में। इंशाल्लाह इसका व्लॉग बनाऊंगी अलग से, जो भी मैं अपने कपड़े लाऊंगी ईद के और 4 जुम्मे के, अलविदा जुम्मे का सूट और ईद के सूट जो भी होंगे उसका व्लॉग अलग आएगा। और अहमद के भी सूट मतलब जो वो होंगे कुर्ते पजामे, उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह अलग आएगा। तो वैसे ज़्यादा हम लाए हैं, हमने लिए हैं 3 जोड़ी कुर्ते पजामे लिए, और बस यही लेकर। आप लोगों से मुझे बात कहनी थी। देखो यार मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं, किसी पे 50 से ऊपर 100 से ऊपर भी व्यूज़ आते हैं, और किसी पे आते हैं 450 व्यूज़ 500 व्यूज़, पर पता नहीं लाइक्स मेरे पास आते ही नहीं। लाइक्स इतने लोग कम करते हैं कि मैं इसी वजह से फिर बीच में भी मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद करने वाली थी कि जब लाइक्स वगैरह कुछ आते ही नहीं। तो अब मैं इतने व्लॉग्स डालती हूँ, उस पर 4-5 लोग लाइक करते हैं, वो भी पता नहीं कौन, क्योंकि लाइक का तो देखो पता ही नहीं चलता कि कौन लाइक कर रहा है कौन लाइक नहीं कर रहा। तो इसलिए आप लोग लाइक कर दिया करो। बस मुझे इतना पता चलता है कि हाँ भाई 20 लोगों ने लाइक किया, 25 ने, 30 ने, 100 ने, इतना तो पता चलता है, पर इतना पता नहीं चलता कि किसने लाइक किया है और किसने नहीं किया। तो आप लोग लाइक कर दिया करो यार। तो गाइस 4 बज चुके हैं, सायरन हो रहा है। तो गाइस सुन लिया, और जो है ना मैं जा रही हूँ फटाफट से अहमद के लिए रोटी बनाने, क्योंकि मैं तो चाय ही पीऊँगी, हो सका तो ब्रेड बटर खा लूँगी, क्योंकि सैरी हो गई। सैरी उठो ना, कितना खुजाओगे। तो गाइस सहरी वहरी हमने खा ली है। अहमद साहब पी रहे हैं दूध और मैंने पी है चाय। और सहरी में आज मैंने खाया है बटर ब्रेड, और अहमद साहब ने खाए कोफ्ता रोटी, वो भी रोटी छोड़ दी इन्होंने आधी। और अब इन्होंने खाई है दूध फहनी, और मैंने खाई चाय, सॉरी पी है। और अब बस देखो थोड़ी देर में जब अजान हो जाती है, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, फटाफट से बर्तन धोने। फिर मैं गई नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि कल कौन आने वाला है मुझसे मिलने के लिए, तो बने रहिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और मैं नहा ली हूँ, बाल अभी गीले हैं, जूड़ापन बना वही है अभी, और किचन में आ गई हूँ। सबसे पहला काम मेरा किचन में आना होता है, क्योंकि यही मेरी फेवरेट जगह है। और आज मेरे घर पे आए हैं मेरे पापा और मेरे भाई। तो आज है ना, मतलब मैंने इनको बोला भी था कि अभी 1 आध दिन रुक कर आना, क्योंकि पापा रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह 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 से। शुगर है मेरे पापा को, पर फिर भी रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह से। और अभी अभी ऑपरेशन हुआ, आप लोगों को जैसे कि पता है, तो माशाल्लाह से काफ़ी थोड़ा बहुत फ़र्क है उन्हें। तो आज उनसे रहा नहीं गया कि बेटी के पास जाना है, अपने बेटे से मिल के आना है। तो अहमद से मिलने के लिए डैडी भागे चले आए, अयान के साथ आए हैं। और ना आज हम थोड़ा कुछ अलग बनाएंगे, और मैं सोच रही हूँ आज तो गाइस पापा हमारे बैठे हैं यहाँ पर, और आँख में थोड़ी सी फ़र्क है माशाल्लाह से। अभी अभी दवाई डाली है, और पापा के फ़ोन में मैंने जो कवर लिया था ना वो लगा दिया है।
अभी तो अच्छा लग रहा है, हॉस्पिटल में इतना फिसल रहा था मेरे हाथ से कवर, फ़ोन, पापा हंस रहे हैं। और अगर टूट जाता तो फिर तो भाई हमें ही भरना पड़ता। अब पापा को सही लग रहा है हाथ में लेके। और ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर तो वैसे भी सही लगता है। और अब बज रहे हैं 2:30, तो अभी थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे अपना काम वाम जो भी किचन का। और अहमद साहब है नहीं, अहमद गए कनेक्शन डालने के लिए, अयान भी वहीं गया उनके साथ, आते वो भी ऑफिस चला गया। और पापा को मैं कहीं जाने नहीं दूंगी घर के बाहर, तो इसलिए पापा को मैंने यहीं कैद कर लिया। पापा से थोड़ी बात करके फिर मुझे याद आया कि किचन में मैं छोले उबलने रख कर आई हूँ, कभी वो पानी लीक ना हो जाए, तो इसलिए मैं गैस सिम करने गई थी और छोटे कुकर में ही मैं छोले उबालती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तो होते नहीं, अहमद और मैं ही होते हैं, और ज़्यादा फिर ये सब खाया जाता नहीं है। फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं एक शिमला मिर्च, एक आलू, पालक तो गिर ही गया, 3 प्याज और ये चीज़ का पैकेट लेकर आ गई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पर बस फटाफट से मैंने अपने काम शुरू करे। ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ये है एगलेस मेयोनीज़। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू करी। यहाँ पर मैं प्याज काट रही थी पकौड़ी वगैरह के लिए, क्योंकि अहमद बोलने लगे थे थोड़ी सी मिक्स पकौड़ी बना लेना, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से प्याज काटी। फिर मैंने पिज़्ज़ा के लिए ये छोटी छोटी शिमला मिर्च भी काट ली, और इनको मिक्स करके मैंने अच्छे से बिल्कुल ऐसे क्रश कर लिया था और छोटा छोटा कर लिया था। और इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया था, क्योंकि मुझे टमाटर का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे पसंद है। और यहाँ मैंने शुरू करी थी पकौड़ियों की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने एक आलू को कद्दूकस कर लिया है, इसी में मैंने प्याज भी डाल दी है, और मैं थोड़ा सा पालक भी इसमें भिगो दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनका जो स्टार्च वगैरह होता है और पालक की जो मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है। तो मैं पालक को ऐसे और प्याज वगैरह को सबको ऐसे वॉश करके रख लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने शुरू करा पिज़्ज़े की प्रिपरेशन। पिज़्ज़े में मैंने पहले इसको 2 पीसेस में डिवाइड किया है। उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगी मेयोनीज़, जो कि एगलेस है। आप लोग, मेरे को एगलेस ही पसंद है ज़्यादातर, और मैं सफोला की खाती हूँ। तो मैं ये मेयोनीज़ लगा रही हूँ इसमें, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इसको लगाने से एक फ़ायदा होता है कि अगर आप चीज़ कम लगाओगे तो भी आपको फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। पूरा मतलब पूरा फ्लेवर ऐसा ही आएगा कि आपने शायद जैसे ब्लेंड चीज़ होती है ना वो भी खाई है इसमें डाल के। तो बस फटाफट से मैंने इसको इसमें डालना शुरू किया, और कुछ इस तरह से मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। इसे लास्ट में सर्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने तरबूज काट ली हैं और बर्तन भी निकल गए हैं माशाल्लाह से मेरे। और यहाँ पे मैंने पापा के लिए फ्रूट्स काटा है, क्योंकि पापा तो बिल्कुल शुगर और नींबू मसाला नहीं खाते। और यहाँ हमने अपनी कचालू बनाकर रख लिया है, और ये सेट हो गया। चीनी मैंने घुलने के लिए रख दी है, मिर्चें मैंने धोकर सुखा ली हैं, बेसन मैंने घोल लिया है। मैं बनाने जा रही हूँ अंडे के पकौड़े, और चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं और तेल भी बिल्कुल गर्म है। और पिज़्ज़ा तो लास्ट में ही मैं वो करूँगी सर्व, तो इसीलिए जो है अभी बस फटाफट से ही कर लेती हूँ। पापा वजू करके जा रहे हैं कमरे में, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ेंगे, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी थोड़ी देर में। और बन गए अंडे की पकौड़ियाँ, मिक्स पकौड़ियाँ नॉर्मल, पापा के लिए, ये हमारे लिए। और मैंने चने भी बना लिए, और ये थोड़े से फ्राइज़ बनाए, बस ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि कोई खाएगा नहीं। और तरबूज, और ये रहा फ्रूट्स। चलो दस्तरखान लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस अजान हो गई थी, फटाफट सब दस्तरखान पे बैठ गए, मैं रह गई थी। तो गाइस रोज़ा वगैरह सब इफ्तार कर लिया, मगरिब भी पढ़ लिए हैं, और अब जो है ना हम नहीं, मैं आज खाने में बनाऊंगी अरबी गोश्त। तो अभी फ़िलहाल जो है पिज़्ज़ा किसी ने खाया नहीं, क्योंकि अब नमाज़ पढ़ने जो गए हैं वो आन के फिर खाएंगे। अब देखो कब खाते हैं। यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ, बर्तन धोऊँगी। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, इतने में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ना आज पता नहीं क्यों बहुत गंदा हो रहा है घर। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में। और ये आपको तो पता है, आप लोगों से मिलती रहती हूँ। आप लोगों को रोज़े कैसे जा रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ ना, मुझे कमेंट करके बताया करो रोज़े कैसे जा रहे हैं सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, और बहुत माशाल्लाह 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 से। तो चलिए बस दूध गर्म हुआ, इतने मैं सफाई करती हूँ। किचन की भी करनी है मुझे थोड़ी सी सफाई, और आज बर्तन माशाल्लाह से थोड़े से ज़्यादा है। और अम्मी से भी बात हुई थी, अम्मी को भी मैंने कहा है अम्मी आ जाओ यार एक रोज़ा करने के लिए। अम्मी कहने कि हाँ इंशाल्लाह आऊँगी। अम्मी मेरी बहुत कम आती हैं, अम्मी मेरी बहुत कम आती हैं, और
मेरे ही नहीं, अम्मी सबके यहाँ पर बहुत ही कम जाती हैं, उन्हें अपना घर बहुत प्यारा है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। तो चलो बस बातें तो उतनी, मैं झाड़ू लगा ली। जब सबने लास्ट में पिज़्ज़ा खाया तो सच में बड़ा मज़े का था, बट थोड़ा सा ही ठंडा हो गया था। सो गाइस, पापा मेरे चले गए हैं, और क्योंकि उन्हें तरावी के लिए भी जाना था ना, इसलिए वो रोज़ा ही खोलने आए थे बस मुझसे थोड़ी देर मिलने के लिए। मैंने उनसे बोला है कि आते जाते रहना, वो थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए तब। और अभी मैं जा रही हूँ अरवी गोश्त बनाने के लिए, तो मैं अरवी गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। गाइस, सबसे पहले ये मेरे पास है 1 किलो गोश्त, और 1 किलो ही मैंने अरवी ली है। और आप लोग इसे गोल इस तरह भी काट लें, और ऐसे भी डाल सकते हैं छिलका हटा के, और आप इसको बीच में से 2 भी करके डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। चलिए मैं मसाले शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच करीब पिसी हुई प्याज ली है, और इसमें मैं 1 चम्मच बड़ा मिर्ची का डालूँगी, मिर्ची पाउडर। और 1 चम्मच में डालूँगी इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, और क्वार्टर डालूँगी मैं इसमें हल्दी फॉर कलर, और 2 चम्मच डालूँगी इसमें मैं धनिया का पाउडर, और इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो चलिए, कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसमें मैं ऑयल डालती हूँ अभी। तो गाइस, इसमें डालती हूँ मैं ऑयल, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, पर मैं तो इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालूँगी तरह से, और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। तो जैसे ये थोड़ी सी ये आवाज़ करने लगेगा, हम इसमें 3 से 4 काली मिर्चें, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, ठीक है। और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है। तो मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून अच्छा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो निकल जाए। जैसे ये थोड़ा सा भूनकर अलग होने लगेगा इस तरह से, अब हम इसमें जो हमने वो मसाला बनाया है ना, अनियन और सूखे मसालों का पेस्ट, इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। इसको अच्छे से साफ कर देंगे, और फुल फ्लेम करके इसको अच्छे से हम भून लेंगे इस तरह। तो जब तक कि थोड़ी सी सेपरेट होने लगेगी, इसको हम जब तक भूनेंगे। तो गाइस, ये देखो अच्छे से भून चुका है, मसाला भी सेपरेट होने लग गया है, और हमारा ऑयल भी ऊपर हो गया है। अब मसाला ये लगे ना, इससे पहले हमें इसमें अपना गोश्त, मटन, बीफ जो भी है आप लाए हैं, उसको इसमें ऐड कर दीजिए इस तरह से। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, चलो ऐसे। अरबी तो देखो हमारी फ़ौरन से घुल जाती है ना, कितना बड़ा पीस आ गया। तो इसको हम इसी में ही सिर्फ 2 घूंट पानी के साथ पका लेंगे, ठीक है। सेम कटोरी में सेम 2 घूंट पानी और डाला, और इसको। तो चलिए गाइस, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गल गया, कहाँ तक गला। हड्डियाँ तो छोड़ दी गोश्त ने, देखें माशाल्लाह से अच्छे से गल गया है। चेक कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए, गोश्त कितना अच्छा गल गया। अब इसमें मैं अरवी डाल दूँगी, और अब अरवी डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब हमें इसमें बस 1 विसल देनी है, वो भी अब हमें इसमें 1 विसल देनी है, वो भी अपने हिसाब से पानी रख के। तो मैं ज़्यादा शोरबे वाला नहीं, बस थोड़ा सा, क्योंकि ये बाद में भुनेगा भी, इसीलिए। और आप इस स्टेज पे नमक मिर्ची वगैरह सब चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप। सो गाइस, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है, और अब मैं किचन में आई हूँ।
अरबी गोश्त देखने के लिए कि वो कहाँ तक पहुँचा और सही बना है या नहीं। तो देखो नमाज़ पढ़ने लग गई थी, इस वजह से फटाफट से मैंने, अब मुझे नींद आ रही है, आवाज़ भी मेरी एकदम भारी भारी हो गई ना, मुझे नींद आ रही है। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं और थोड़ी सी रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि अहमद आने वाले हैं, वो भी तरावी पढ़ के, उन्हें भूख लगेगी। वो एक रोटी खाएंगे मुश्किल से और हंगामा इतना करेंगे, भूख 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 भूख, खाएंगे सिर्फ एक रोटी। तो गाइस चेक कर लेती हूँ, रौनक तो बड़ी अच्छी सी आ रही है। और बस देखो मुझे इतना ही शोरबा रखना था और अरबी भी हमारी अच्छी गल चुकी है, ये देखो काफ़ी अच्छी गल गई है अरबी भी। और अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निशिंग करूँगी। धनिया है मेरे पास, हरा धनिया, और इसको हरा धनिया को हम डाल देंगे। हरा धनिया मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ ना, तो चलिए बस जब खाने बैठती हूँ तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे दस्तरखान पे। क्या ज़बरदस्त अरबी गोश्त बना है, बेहतरीन बना है, नींबू डाल के खाइए, मज़ा आएगा। तो गाइस ज़रूर बताना आपको अरबी गोश्त कैसा लगा। और मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ डालनी शुरू कर दी थी गरम गरम, और अहमद आने वाले थे, अहमद नीचे ही थे गली में खड़े हुए ऑलमोस्ट, तो जो है ना उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, रोटी बना लो फटाफट से। ज़्यादातर हम लोग जो है ना रमज़ानों में गरम गरम ही रोटी खाते हैं, मतलब एकदम गरम गरम नहीं। फिर मैंने फटाफट से दूसरी रोटी भी डाल ली, क्योंकि माशाल्लाह हम सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं और दिखते ऐसे हैं हम लोग। तो बस एक रोटी उन्होंने खाई, एक रोटी मैंने खाई, और यहाँ पर फटाफट से मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई। आप लोग बताना मेरी रोटी कैसी लगी आपको। भाई मैं ऐसी बनाती हूँ, चपाती बड़ी बड़ी, अहमद को ऐसी पसंद है और मेरे को शुरू से आदत है। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ बनकर रेडी हो गई और 100 की स्पीड में लग के मैंने फटाफट से किचन संगवाया, क्योंकि अहमद आने वाले थे ऊपर, और मेरी रोटी बन गई। और वो इंसान नीचे से अभी तक ऊपर आए नहीं थे, मुझसे बोले बस मैं 1 मिनट में ऊपर चढ़ा। मैंने हम माशाल्लाह से सारा काम अपना निपटा लिया था, और चूल्हा वूल्हा भी मैंने धो लिया था, हाथों हाथ ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि आप गरम गरम चूल्हा साफ़ करोगे ना वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है और कोई कालापन भी नहीं रहता। पर हाँ थोड़ा बहुत तो रह जाता है, क्योंकि हम एक ही चूल्हे पे ज़्यादातर काम करते हैं, तो उस पर तो कालापन रह ही जाता है। खाना वाना हम लोग खा चुके हैं और रात के बज रहे हैं 2:45। आप लोगों को दिख रहे होंगे 2:45 बजते हुए। अरे ये, और जो है ना मैं यहाँ काम में लगी हुई थी, और मैंने चांदनी वानी जो बिछाई है वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। और अभी हम दोनों ही काम में लगे हुए हैं। अहमद साहब बाल वाल कटवा कर आए हैं आज, और जो है ना दोस्त है ये मेरे, मार सकती हूँ मैं इन्हें, है नहीं मैं मार सकती हूँ, सिर्फ मैं। और पीछे गर्दन कर लो। दोस्त ने कान की बालियाँ नोच ली। दोस्त है। तो गाइस यहाँ पर मैं बहुत बुरी तरह रोई थी, और ना एकदम से अहमद हंस रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं मुझसे बता तो दो कि तुम क्यों रोई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को नमाज के बाद बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी माशाल्लाह जानमाज निकाल ली थी, और अब आप, तो गाइस फाइनली फजर की नमाज़ हो चुकी है। आप सभी को जुम्मा मुबारक। और जो है ना मैं जा रही हूँ व्लॉग को एंड करने। मिलती हूँ मैं आपसे सुबह में और नए व्लॉग के साथ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये जो मैंने रेसिपी बनाई है वो कैसी लगी। और मैं अचानक से सिर्फ बर्तन धो रही थी किचन में, मैं आपको बता दूं, और जो है ना एकदम से अहमद को देख के मैं बहुत बुरा डर गई, और मैं बहुत देर तक रोई हूँ, और मुस्तकिल पूरी अजान पे रोई हूँ। मैं इतनी तेज़ डर गई थी, मैं इतनी बुरी तरह डरी हूँ कि मैं पूरी पूरी अजान पर रोई हूँ मैं। और मुझे ना अपना कुछ बचपन का याद आ गया। मेरे अम्मी पापा बहुत अच्छे से जानते हैं कि पता नहीं मैं फजर की अजान पे बहुत ज़्यादा डरती थी और बहुत रोती थी। तो पता नहीं आज मुझे अजीब सा एकदम ऐसा कुछ हुआ और मैं बहुत तेज़ रोई हूँ। तो बाकी तो कोई बात नहीं, खैर जो होता है बेहतर होता है, या फिर आप ये कह लो कि हो सकता है हो गया हो, आप डर गई हो। तो बाकी ये है, मैं इसलिए रो रही थी और अहमद हंस रहे थे आप लोगों को भी बताते हुए, तो मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी है। तो बस इसी तरह से मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मॉर्निंग में जुम्मे के साथ। और तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीशा ताज अहमद।